नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एशियन स्कूल ऑफ लर्निंग में। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी नए व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, जो फर्स्ट मीटिंग होती है, तो वहाँ पर आपको अपना इंट्रो देना होता है, यानी कि अपने बारे में बताना होता है। तो उसी को हम कहते हैं परिचय। तो परिचय हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को अपना परिचय देना आना चाहिए। और कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, कि जो फर्स्ट टाइम आप किसी व्यक्ति पर अपना इंप्रेशन छोड़ते हैं तो उसी से वो व्यक्ति आपके व्यक्तित्व के बारे में अपना आकलन बना लेता है। तो बहुत आवश्यक है कि हमें अपने बारे में एक बहुत बेहतर परिचय देना आना चाहिए। ये परिचय हो सकता है आपको कहीं पर ब्रीफ में देना पड़े, कहीं पर विस्तार से देना पड़े। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर हम एक विद्यार्थी हैं या एक जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या हाउसवाइफ हैं, तो कैसे हम अपना परिचय देंगे और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप पूरा देखें। और हमने इसको डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आप इन पॉइंट्स को चाहे तो नोट भी कर लें। और लास्ट में हमने एज ए स्टूडेंट अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो किस तरीके से आप दे सकते हैं, उसको पूरा लिखा हुआ भी है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 1, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रीटिंग्स की। ग्रीटिंग्स यानी कि अभिवादन की। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसका अभिवादन करते हैं। तो दो तरीके हैं अभिवादन के, या तो फॉर्मल है या इनफॉर्मल होता है। अगर फॉर्मल तरीके से आप किसी का अभिवादन करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी टाइम हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आपने विश करना है। और इनफॉर्मल अगर आप किसी फ्रेंड वगैरह से मिलते हैं तो आप हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, इस तरीके से आप बात करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 में आपने सीखा कि कैसे हम किसी व्यक्ति को ग्रीट करते हैं, यानी कि हम कैसे उसका अभिवादन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम सीखने जा रहे हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। यानी कि आप अपना परिचय अगर कहीं पर दे रहे हैं, जैसे किसी क्लास में आप हैं, काफ़ी सारे बच्चों के सामने दे रहे हैं या काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको अपना परिचय देना है। तो किस तरीके से कुछ शब्द आप बोल सकते हैं जो एक औपचारिकता के तौर पे, तो जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आई डीम इट एन ऑनर टू हैव बीन परमिटेड टू स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट माई सेल्फ, वेल माई नेम इज, देन आपको अपना परिचय स्टार्ट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, एट फर्स्ट लेट मी एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड ऑन बीइंग गिवन अ चांस टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट माई सेल्फ, वुड यू लाइक टू नो अबाउट मी, वेल आई एम, देन आपको अपने बारे में बताना है। तो देखिए, हमने लिखा एट फर्स्ट लेट मी एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। ऑन बीइंग गिवन अ चांस टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट माई सेल्फ, तो सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने बारे में बोलने का मौका दिया। वुड यू लाइक टू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे, वेल आई एम, देन आपको अपने बारे में बताना है। तो ये 2 पॉइंट हमने सीखे केवल फॉर्मेलिटीज़ के लिए। अगर कहीं पर आप क्लास में हैं या काफ़ी सारे लोगों के सामने खड़े हैं और वहाँ पर आपको अपना परिचय देना है, तो इस तरीके से आप अपना परिचय दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर आप सीखेंगे अपना नाम बताना। तो नेम बताने के लिए या तो आप कह सकते हैं आई एम, आपका नाम हो गया, माई नेम इज करके आप बोल सकते हैं, या दिस इज करके आप बोल सकते हैं, या माई सेल्फ। हालांकि इसमें जो अच्छा तरीका है वो है आपका आई एम या माई नेम इज करके। बट कभी फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा, तो वहाँ पर आप दिस इज करके भी अपना नाम बता सकते हैं या माई सेल्फ भी कह सकते हैं। बट अगर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं या किसी सीनियर व्यक्ति को आप अपना परिचय दे रहे हैं, तो वहाँ दिस इज या माई सेल्फ करके आपने नहीं बोलना है, वहाँ आई एम या माई नेम इज करके आपने बोलना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस के बारे में, यानी कि आप जिस स्थान में रहते हैं। तो आप अपने प्लेस को बताने के लिए कह सकते हैं आई लिव इन, जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह का नाम आ जाएगा। या आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, जिस भी जगह आप रहते हैं वो जगह का नाम आ जाएगा यहाँ पर। या आई बिलोंग टू, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो प्लेस के लिए आप आई लिव इन या आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसका यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली के बारे में। तो जब आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है तो आप बोलिए रिगार्डिंग माई फैमिली। इट मीन्स कि मेरे परिवार के बारे में के संबंध में। वी आर या देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, जितने भी मेंबर्स हैं वो आप यहाँ पर बोलिए। माई फादर इज ए सर्विस मैन, मेरे पापा सर्विस करते हैं, जो भी सर्विस करते हैं वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। एंड माई मदर इज़ ए होम मेकर, या अगर मदर कोई जॉब करती है तो आप कह सकते हैं माई मदर इज़ ए वर्किंग लेडी। एंड वी आर 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। आप जितने भी भाई बहन हैं वो यहाँ पर आपने ऐड करने हैं। अगर उनको एक साथ काउंट करके आपको बोलना है तो आप कह सकते हैं जैसे वी आर 3 सिबलिंग्स, इट मीन्स हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शिक्षा के बारे में। तो यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आप बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट। यदि आप जॉब करते हैं तो आप बोलिए आई एम ए सर्विसमैन। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ बिजनेसमैन। और यदि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप बोलिए आई एम अ हाउसवाइफ। तो ये तो जो आप करते हैं उस चीज़ के बारे में हो गया। बट अगर आप कोई क्लास में पढ़ते हैं या कॉलेज से आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो कैसे हम उस बात को बताएंगे, आइए जानते हैं।
तो देखिए यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं और किसी क्लास में हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, जो भी आपकी क्लास है, या आई रीड इन क्लास 8, आई रीड इन क्लास 6, 7th, वटेवर। या यदि आप कॉलेज से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे आई एम डूइंग BA प्रोग्राम फ्रॉम, जो भी आपका कॉलेज है वो उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। या इसी बात को आप कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम, जो भी आपका कॉलेज है उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। या आप अगर कॉलेज में किसी क्लास में हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम इन BA सेकेंड ईयर, आई एम इन BSc फर्स्ट ईयर, तो जो भी आपकी क्लास है। तो यहाँ पर आपने जाना कि कैसे आपको अपनी क्लास के बारे में बताना है। स्कूल में अगर आप हैं तो आई एम इन, जो भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं उसको बताइए। और कॉलेज में यदि आप हैं तो आई एम डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ से BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom या MBA, BBA, जो भी आपकी क्लास है, तो आई एम डूइंग जो भी वो प्रोग्राम है वो आ जाएगा। या आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, या आई एम परस्यूइंग MBA, आई एम परस्यूइंग BA, आई एम परस्यूइंग BCom, जो भी आप कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। और यदि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आप अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अभी कोई जॉब आप ढूंढ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी उस एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो देखिए, आई एम ए ग्रेजुएट या आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, इट मीन्स कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आई हैव डन MA इन इंग्लिश, इसका मतलब कि मैंने इंग्लिश में MA किया हुआ है। या जो भी सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है, हो सकता है कि आपने MSc किया हो मैथमेटिक्स में, तो आप कह सकते हैं आई हैव डन MSc इन मैथमेटिक्स। या हो सकता है आपने MBA किया हो तो आप कह सकते हैं आई हैव डन MBA। तो जो भी एजुकेशन आपने ले रखी है, आई हैव डन करके आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, कुछ अतिरिक्त आपने कर रखा है, जैसे एक्सेप्ट इट यहाँ पर लिखा है। एक्सेप्ट इट मीन्स होता है इसके अतिरिक्त। तो आई हैव अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, कि मेरे पास कंप्यूटर में डिप्लोमा है। या आई हैव डन माई B.Ed, कि मैंने B.Ed किया हुआ है। या आप कहीं पर जॉब कर चुके हैं तो आप अपने उस अनुभव को भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो किस तरीके से आप अपनी उस बात को बता सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, कि मेरे पास 2 साल का पढ़ाने का अनुभव है। या आप कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग विद LIC एज एन एजेंट फॉर लास्ट 5 years, कि मैं LIC के साथ पिछले 5 साल से एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ। या यदि आपने अभी कोई जॉब नहीं की है, केवल अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रखा है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम ए फ्रेशर। तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन को बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके एम के बारे में। एम यानी कि आप अपने जीवन में जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, जो भी आप बनना चाहते हैं, तो 2 तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट है माई एम इज़ टू बिकम अ, मीन्स आप जो भी बनना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। या आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो माई एम इज़ टू बिकम एन इंजीनियर। एक ही जगह यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग होगा, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। तो जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका हॉबी के बारे में। हॉबी यानी कि आपकी जो भी रुचियाँ हैं या जो भी शौक आपके हैं, तो किस तरीके से आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। एज फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न, इसका मतलब है कि जहाँ तक मेरे शौक का सवाल है, जहाँ तक मेरी रुचि का सवाल है। तो आई लाइक रीडिंग एंड प्लेइंग, मुझे पढ़ना और खेलना अच्छा लगता है। या आप ये ना कहना चाहें तो आप कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड प्लेइंग, मेरी जो हॉबी है वो पढ़ना और खेलना है। या आप कह सकते हैं आई लव रीडिंग एंड प्लेइंग, कि मुझे खेलना और पढ़ना बहुत पसंद है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हॉबी को शुरुआत करने के लिए आप क्या पॉइंट कह सकते हैं, एज फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न, कि जहाँ तक मेरी हॉबीज़ का सवाल है, आई लव रीडिंग एंड प्लेइंग, यानी कि मुझे पढ़ना और खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस तरीके से अगर हमें कहीं पर अपना परिचय देना होता है तो किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है और कैसे हम अपना परिचय दे सकते हैं। चलिए आपकी सुविधा के लिए, यदि आप एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट हैं, तो एज ए स्टूडेंट कहीं पर आपको अपना परिचय देना है तो किस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एज ए स्टूडेंट। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम हुआ है उसको आपने विश करना है। जैसे लेट सपोज कि मॉर्निंग का समय है, तो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम भुवन, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम डूइंग BA प्रोग्राम फ्रॉम, आपके कॉलेज का नेम आ जाएगा। आई बिलोंग टू बागेश्वर, या जो भी प्लेस आपका है वो यहाँ पर आ जाएगा। रिगार्डिंग माई फैमिली, माई फादर इज ए सर्विसमैन, बिजनेस करते तो बिजनेसमैन, एंड माई मदर इज़ ए होम मेकर, कोई जॉब अगर करती है तो माई मदर इज़ ए वर्किंग लेडी। वी आर 3 सिबलिंग्स, हम लोग 3 भाई बहन हैं। देन माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, कि मेरा एम जो है डॉक्टर बनना है। एज फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न, जहाँ तक मेरे शौक का सवाल है, आई लाइक रीडिंग एंड प्लेइंग, मुझे पढ़ना और खेलना अच्छा लगता है। आई एम ए फ्रेंडली पर्सन एंड आई लाइक टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मैं एक मिलनसार व्यक्ति हूँ और मुझे नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे परिचय दिया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज आपकी हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख दीजिए, उसका हम बहुत जल्द आपको सोल्यूशन दे देंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।